जेबीटी, बीए, बीएड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के जितने भी टेस्ट सब क्लियर है। आरटेट बोलते हैं, सीटेट बोलते हैं, सेट बोलते हैं, वो सब क्लियर। पढ़ाई के बारे में भाई प्रभाकर करी थी, एमए करी थी, और उसके बाद में इसका नींव रखने के बाद में इस गांव में 17-18 मंदिर का नींव रखी, वो सब पूरे होने लग रहे हैं भाई। बात करा इस हरियाणवी लाइव देखने वाले सारे दर्शकों ने अंकित मलिक सुल्तानपुर के राम राम। हाल फिलहाल भाई बुआ कुआरी गांव में मौजूद है। अपने साथ पंडित जी है। पंडित जी के बारे में ग्रामीण पर सुना कई बात सुनने में आई कि एजुकेटेड है, और भी कई बात है। पंडित जी ने अपने हाथ तक कई मंदिरा की नींव रखी है, तो सारी बात विस्तार से जाना है। पंडित जी जय श्री राम। जय श्री राम भाई। पंडित जी सबसे पहले चाहूंगा अपना नाम, गांव का नाम, अपने कौन से धाम पे फिलहाल गद्दी नदी सो मतलब किए अपनी डिटेल देता हूँ। भाई मेरा नाम जयवीर पंडित जी, इसी गांव से, और बुआ कुआरी पे मैं 2004 से पूजा पाठ कर रहा हूँ। पढ़ाई के बारे में भाई प्रभाकर करी थी, एमए करी थी, और उसके बाद में इसका नींव रखने के बाद में इस गांव में 17-18 मंदिर का नींव रखी, वो सब पूरे होने लग रहे हैं भाई। बात करा इस मंदिर की, इस गांव की भी मतलब कि न्यू सुनने में आई है बहुत ज्यादा मंदिर है। कुछ अंदाजा हो तो कितने के मंदिर है गांव में? कम से कम भी 25 मंदिर हैं भाई। 25 मंदिर हैं, क्योंकि ये गांव मंदिरों का गांव है। क्योंकि मैं तो इस मेरे गांव को काशी मानता हूँ। जैसे काशी के अंदर काफ़ी मंदिर हैं, वृंदावन के अंदर हैं, उसी प्रकार यहाँ आसपास के क्षेत्र में काफ़ी मंदिर हैं। और एक बात करा मतलब कि आपने एमए करी, जो आपने बताया एमए करे पाछे बालक नौकरी कहानी देखा करे, कुछ बिजनेस शुरू करने की देखा करे, आपके अंदर भक्ति वाली कितना आई? ऐसा है मलिक साहब, बात यह है, वो कई बार आदमी के बस की बात कुछ नहीं होती है। बिल्कुल। क्योंकि करना तो उस परमात्मा ने है, और ऐसा बताते हैं कि 6 चीजें परमात्मा के अधीन होती हैं: जीवन और मरण, लाभ और हानि, और जन्म और मरण। ये जीवन और मरण, लाभ, हानि, अपयश और यश। यानी सारे बढ़ाई चाहे हैं, लेकिन बुराई कोई नहीं चाहता। सारे जीवन चाहे हैं, मरना कोई नहीं चाहता। और सारे हर प्रकार से सुविधा चाहते हैं, लेकिन कई बार सुविधाएं नहीं मिलती। लेकिन इसका पिछला कोई जन्म था, कोई संस्कार था, इस प्रकार का कोई संस्कार था कि बुआ कुआरी की इसके हमने नींव रखी, और इस बुआ कुआरी ने श्रद्धा और विश्वास के साथ में हमने इसकी पूजा पाठ करी, तो हमारी हर मनोकामना पूर्ण की। बात करा आप इस मंदिर में कौन सी संत हो? ऐसा है, इस मंदिर में पुजारी ही बैठ सकता है। क्योंकि ये बुआ का मंदिर है, इसमें पुजारी बैठ सकता है भाई, जो पढ़ा लिखा हो, जैसा भी होगा। ब्राह्मण का कर्म है पूजा पाठ कराना, ब्राह्मण का कर्म है दान देना और दान लेना, शिक्षा देना और शिक्षा लेना, हवन करना और कराना। तो ये चीजें ब्राह्मण के अंदर है, तो कोई भी पूजा पाठ कर सकता है भाई। इस मंदिर में बात मैं ये पूछा था कि ये मंदिर की स्थापना कौन से साल में हुई थी? आप कौन से साल तो रहे हो? मैंने खुद इस मंदिर की स्थापना नींव रखी थी 2004 में। 2004 में, और ये पूर्ण हो गया था 2007 में। तो उसके बाद में पूजा पाठ मैं नहीं की यहाँ पर। आपने करी है मतलब कि आपके जो मैंने बताया इतनी पढ़ाई कर रहे हो, आपने इतने मंदिरा की नींव रखी है, और मंदिरा तक भी और गामा तक भी नुका होगा पंडित जी मारे गामा जो कदे ऐसा है जी, 1-2 जगह बोया है कि आप आ जाओ, लेकिन मैंने उनको कहा कि मेरे गांव में भाई मेरा पैतृक गांव है, मेरे पास ज़मीन जायदाद है, मेरे लोगों में मेरा मेरी मेन अभिलाषा थी कि मैं मेरे परिवार का, मेरा गांव मेरा परिवार है, उस गांव का मैं भला करूं। अगर मेरे अंदर थोड़ा भी ज्ञान है ना, तो मैं गांव के बच्चों को नशे से बचाऊं, उनको शिक्षा और उनको अच्छे संस्कार दूं। मैं मेरे हाथ से किसी का बुरा नहीं हो, मैं गौओं की पूजा करना सिखाऊं, या मैं खुद करूं, मैं कन्याओं का पूजन करूं, मैं खुद करवाऊं, उनसे माता पिता की सेवा करवाऊं, मैं खुद करूं। यानी मैं खुद जो कार्य अच्छे करूं तो दूसरों से भी कराऊं। और यहाँ सुबह शाम हवन होता है 12 साल से, और हर कोई आता है, तो यहाँ किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है भाई। या कोई पैसे का कानून नहीं, वे पैसे दे के ही जाने हैं, पैसे से कोई गणिवा बात नहीं है, पैसे से सारे काम चलते भी नहीं। मेन बात है श्रद्धा और विश्वास की। तो ये चीज़ें जो भी यहाँ आता है सबको सफलता मिलती है। क्योंकि गांव के जो बच्चे हैं, कोई भी नौकरी मिलो, कोई भी वे रोजगार करो, तो सबसे पहले यहाँ पूजा करते हैं और हमारे से आशीर्वाद लेते हैं। तो बुआ की
आशीर्वाद से, हमारा आशीर्वाद उनको मिल जाता है, फलीभूत भी होता है भाई। एक जुगर मैंने कहा आपका निजी इंटरव्यू चल रहा है, तो आपका निजी सवाल है, मतलब घर गृहस्थी परिवार है अपने? बिल्कुल है भाई जी। मेरे 3 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की JBT, BA BEd, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के जितने भी टेस्ट सब क्लियर है। RTET बोलते हैं, CTET बोलते हैं, अच्छा। सेट बोलते हैं, वो सब क्लियर है। वो भी शादीशुदा है। दूसरी लड़की MSc करी है, MSc मैथ से की है बिल्कुल। और आगे वो पढ़ रही है, तो वो भी शादीशुदा है। तीसरी लड़की BA कर रही है और अभी वह अनमैरिड है। मेरा लड़का है वो +2 में पढ़ रहा है भाई। और मैं भैंस भी पालता हूँ, यानी पशु भी पालते हैं और खेती भी करते हैं। मेरा जीवन वैसे मैं किसान के घर में पैदा हुआ और मेरा जीवन किसानी से ही व्यतीत हुआ भाई। ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद में अब मैं इस अध्यात्म में आ गया, पूजा पाठ करता हूँ और हवन पूजा पाठ ज्योतिष का जितनी भी मेरे को जानकारी है वो करता हूँ, पूरे गांव के भले के लिए। असल तो पूरी सृष्टि के भले के लिए हम कोशिश करते हैं, हमारे हाथ से किसी का बुरा नहीं हो। बिल्कुल। तो पंडित जी लास्ट में क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई मैं तो ये कहूँ कि अपने परिवार को अच्छे संस्कार दो, पढ़ाई लिखाई से कम कराओ लेकिन बच्चों को संस्कार दो, अपने धर्म से जोड़ो भाई। मंदिर में रोज नहीं आ सकते तो 1-2 दिन जरूर ले आओ, और नहीं आ सकते तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कराओ। उनको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ। ऐसे संस्कार दो कि वे माँ बाप की सेवा करें, कन्याओं का पूजन करें। क्योंकि चित्र बनाने से कुछ नहीं होता भाई, चित्र तो कभी मिट सकता है, लेकिन चरित्र बनाएं भाई। चरित्र अगर बन गया ना तो उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो जैसे अपने औलाद को कारण दिलाएं, संस्कार दिला दें भाई। संस्कार देने से सारी पीढ़ी सुधर जाएंगी और इस देश का भला होगा भाई। जैसे गौओं की सेवा करें, गौ बचेंगी देश बचेगा, और देश बचेगा तो सारा विश्व बचेगा। क्योंकि सनातन धर्म जब बचता है ना तो सारी सृष्टि का भला हो जाता है भाई। उसी प्रकार पेड़ बचेंगे, पेड़ बिल्कुल कम हो गए, अब भी थोड़ा रुझान हुआ है। अगर एक आदमी 2 पेड़ लगावे न तो पूरी सृष्टि का भला हो सकता है। उसी प्रकार भाई अन्न को बचाएं, हर प्रकार से अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करने से हमारे को प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अच्छे कर्म से अच्छा शरीर हो जाएगा, अच्छी बुद्धि हो जाएगा, अच्छा समाज हो जाएगा, तो सारे समाज का भला होगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बुआ कुंवारी की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय। ठीक है जी। तो बिल्कुल भाई, आपने जो देखा पंडित जी की विचारधारा किसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा। पढ़ाई के बारे में भाई प्रभाकर करी थी, MA करी थी, और उसके बाद में इसका नींव रखने के बाद में इस गांव में 17-18 मंदिर का नींव रखी, वो सब पूरे होने लग रहे हैं भाई। बात कर